आइए आज हम लोग ग्राफीय विधि से ऋजरेखीय गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण स्थापित करने की विधा सीखते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण से गतिशील है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय तक गति करती है। ये 0 पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है गति प्रारंभिक वेग u से, और t समयांतराल बाद जो वस्तु का वेग है वो v हो जाता है अंतिम वेग, और इस गति के दौरान जो त्वरण है वो एक समान a है। तो इस एक समान त्वरण वाली गति के लिए अगर हम वेग समय ग्राफ बनाएं तो वो हमको सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जो वेग और समय का ग्राफ होगा उसको जब हम बनाएंगे, x अक्ष पर समय को ले लें और y अक्ष पर वेग को, तो देखिए इसमें इस गति में क्या है, प्रारंभिक वेग है। अगर प्रारंभिक वेग ना होता तो ग्राफ यहां 0 से स्टार्ट होता, मूल बिंदु से, लेकिन गति में प्रारंभिक वेग है इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से ऐसे स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा मिलेगा। ये त्वरित गति है इसलिए पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में ये जहां से ग्राफ शुरू होता है ये इसका प्रारंभिक वेग हो जाता है u, और मान लीजिए t समय तक गति हुई है, और t समय तक गति होने के बाद ये जो टॉप पॉइंट मिल रहा है लास्ट, ये अंतिम वेग v को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसी स्थिति में इस ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे हम त्वरण निकालेंगे, और vt ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो गतिशील वस्तु द्वारा t समयांतराल में चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो आइए हम एक एक पर चर्चा करते हैं। देखिए, मान लेते हैं यहां से हमने एक टॉप पॉइंट, टॉप से जो टॉप है यहां से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और एक पैरेलल लाइन u से ड्रॉ कर दी टाइम एक्सिस के पैरेलल। ये मान लीजिए a पॉइंट था, ये b पॉइंट है ग्राफ पर, और ये c पॉइंट है। तो ये जो ग्राफ का स्लोप है, इस ग्राफ के स्लोप से हम त्वरण निकाल सकते हैं। अब जरा देखिए प्रथम समीकरण, हम प्रथम समीकरण की स्थापना करते हैं। पहला समीकरण क्या होता है? ये होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। इसमें देखिए समीकरण में प्रारंभिक वेग होता है u, अंतिम वेग होता है v, त्वरण होता है a, और t टाइम होता है। इस स्लोप को अगर हम देखें, यहां a से b तक का जो स्लोप है, यानी जो त्वरण होगा हमारा, त्वरण ये ग्राफ का ढाल होता है। ग्राफ का क्या होता है? ढाल। त्वरण यहां a है, ग्राफ का ढाल क्या होगा? ढाल प्रवणता थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी ये हो जाएगा BC बटे AC। क्या होगा? BC बटे AC। BC की वैल्यू क्या है? BC की ये जो वैल्यू है ये क्या है? V माइनस U। कितनी है? V माइनस U, ठीक। जबकि ये जो डिस्टेंस है ये U होती है। अब यहां BC की वैल्यू हम रख दें, और इधर क्या है? ये जो एरिया है, ये लाइन है, ये T टाइम
इंटरवल है। तो इस तरह से देखिए BC की वैल्यू कितनी हो जाती है, B माइनस U, और AC की वैल्यू कितनी हो जाती है, T। तो A बराबर हमको मिल जाता है B माइनस यू अपान T। यहां से त्रिज्या गुणा कर दें तो A का T से गुणा हो जाएगा, AT बराबर हो जाएगा B माइनस यू। इस U को पक्षांतर कर लें, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी पक्षांतर कर लें, B माइनस यू इज इक्वल टू AT, या B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस AT। यही तो रेखीय गति का प्रथम समीकरण है ना। इस तरह से आप देखें कि VT ग्राफ के स्लोप का आकलन कर लिया जाए, आकलन करते हुए, स्लोप का आकलन करते हुए हम रेखीय गति के प्रथम समीकरण B इज इक्वल टू यू प्लस AT की स्थापना कर सकते हैं। अब आइए द्वितीय समीकरण की बात करते हैं। रेखीय गति के द्वितीय समीकरण की बात करें। देखिए द्वितीय समीकरण क्या होता है, अगर आपको याद हो तो द्वितीय समीकरण होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें देखिए T समयांतराल में चली गई दूरी के लिए हमें समीकरण की स्थापना करनी है, और BT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, वह क्षेत्रफल ही T टाइम इंटरवल में चली गई दूरी यानी डिस्टेंस को बताता है। यहां पर देखिए BT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, उसमें ये पोर्शन है, एक पोर्शन ये ट्रायंगुलर एरिया और दूसरा क्या है, रेक्टेंगुलर एरिया। ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर एरिया को हम जोड़ दें तो टोटल एरिया कवर्ड बिटवीन BT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो चली गई दूरी हो जाएगी, अगर हम चली गई दूरी को S मान लें तो S बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, जरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, आधार यानी T गुणे लंब यानी B माइनस यू बटे 2, आधार गुणे लंब बटे 2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, प्लस रेक्टेंगुलर आयत का जो एरिया है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये T इंटू चौड़ाई आपकी U हो जाती है। यहां देखिए इस लाइन में B माइनस यू बराबर क्या होता है, AT। गति के प्रथम समीकरण में अगर हम देखें तो B माइनस यू इज इक्वल टू AT होता है। तो यहां B माइनस यू की जगह पर हम AT लिख सकते हैं। तो ये T इंटू AT अपान हाफ प्लस UT हो गया। ये क्या है, T से T का गुणा होगा T स्क्वायर हो जाएगा, हाफ को अलग कर लें, पहले हम इसको लिख देते हैं, पहले हम दूसरे पद को लिखें। तो S बराबर हो गया UT प्लस यहां हाफ को हम अलग कर लें, हाफ, फिर एक्सेलरेशन A और उसके बाद T और T मिलकर के T स्क्वायर। इस तरह से ये रेखीय गति का द्वितीय समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक, रेखीय गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त करना बहुत सरल है। उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को निकालेंगे तो उस क्षेत्रफल से हमें रेखीय गति का द्वितीय समीकरण जो दूरी के लिए होता है वो प्राप्त हो जाता है। अब जरा तीसरे समीकरण की बात करें। रेखीय गति का जो तीसरा समीकरण होता है, तृतीय समीकरण, वो क्या होता है, अगर आपको याद हो या ध्यान आ रहा हो तो रेखीय गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और चली गई दूरी के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक, यहां भी देखिए दूरी है। ये जो तृतीय समीकरण है, तृतीय समीकरण क्या होता है, ये V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर
प्लस 2as, यही है ना। इसी को हमें सिद्ध करना है, निकालना है ग्राफ विधि से। ये निकाला जा सकता है बहुत, चूंकि देखो इसमें क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम एरिया से निकालते हैं। ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो साइडेड पोर्शन है या कवर्ड पोर्शन है, उसके एरिया से हम डिस्टेंस को निकालते हैं, वही निकालेंगे। लेकिन यहां पर क्या करेंगे हम, ये जो डिस्टेंस है, चली गई दूरी, टी टाइम इंटरवल में चली गई दूरी s बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हम दोनों को कंबाइंड कर देते हैं। जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल, इन दोनों को हमने अलग अलग एरिया निकाल करके जोड़ा था द्वितीय समीकरण को प्राप्त करने के लिए। अब इन दोनों को समेकित रूप से इकट्ठा हम पढ़ें तो ये देखिए ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज बनता है। ये यहां से लेकर के नीचे, इस साइड, फिर ऊपर, फिर तिरछा। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? जिनकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक, उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। और तीसरी भुजा, ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी को प्रदर्शित करती है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है? ये पहली भुजा, ये है u, प्लस दूसरी समांतर भुजा यहां से यहां तक है जो v के बराबर होगी, b, समांतर चतुर्भुज, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है? t बटे 2, यही है ना, ठीक। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। या देखो, हमने हाफ को अलग कर लिया अभी, या ऐसे करो, ये न करो, बल्कि 2 को s के साथ ले आके यहां से, इसके बाद हम इधर आ जाए। देखिए, इस 2 का s से गुणा कर दो तो 2s हो गया। 2s इज इक्वल टू u प्लस b इंटू टी, टाइम। और अगर हम देखिए टाइम क्या है, रिज रेखीय गति के प्रथम समीकरण को देखें तो b बराबर u प्लस at होता है। पक्षांतर कर लें, b माइनस u इज इक्वल टू at होता है। तो टाइम किसके बराबर होगा? टाइम होगा b माइनस u बटे a, ठीक। इस टाइम को यहां रिप्लेस कर दें तो 2s इज इक्वल टू हो गया। इसको हम थोड़ा सा सुविधा के लिए इसके स्थान को बदलते हैं, तो b प्लस यू कर दिया, u प्लस b की जगह पर, और t की जगह पर हमने लिख दिया b माइनस यू बटे a का फिर से तिरछा गुणा कर दिया, बाएं तरफ ले आए तो 2as हो गया इज इक्वल टू b प्लस यू और b माइनस यू। ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया? तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। सर्वसमीकरण का प्रयोग हमने किया। अब इसको पक्षांतर कर दें, या पहले पक्षांतर करने से पहले साइड को ट्रांसपोज कर दें, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2as। इस यू स्क्वायर को दाहिनी तरफ ले आए तो हमें रिज रेखीय गति का तृतीय समीकरण अपने मूल स्वरूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक। यही रिज रेखीय गति का तृतीय समीकरण है। इस तरह से हम देखें तो रिज रेखीय गति का प्रथम समीकरण वीटी ग्राफ के स्लोप से निकाला जाता है। द्वितीय समीकरण वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल से निकाला जाता है, जिसमें हम रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर एरिया को अलग अलग लेते हैं। और तृतीय समीकरण भी वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल से ही निकाला जाता है। इसमें टोटल ट्रेपेजियम के रूप में हम एरिया लेकर के कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस तरह से हमको रिज रेखीय गति के तीनों समीकरण, पहला b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्राप्त हो जाता है ना। इजी, बहुत इजी है, एक बार प्रयास करें स्वतः।